नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन की डिसएडवांटेजेस की। अगर आप एक क्लाउड किचन चला रहे हैं, एक सिंगल ब्रांड है, उसको मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक रेस्टोरेंट है, आप उसको भी एक मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। क्या क्या आपको दिक्कतें होने वाली हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस आपको होने वाली हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। इसके एडवांटेजेस भी हैं जो कि मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो में बताए हैं, आप उसे भी जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको दोनों को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। आप कंपेयर कर पाओगे कि आपको एक सिंगल ब्रांड में ही रहना है या आपको एक मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन में जाना है। दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल पे लगभग 150 से ज़्यादा वीडियोस हैं जो कि क्लाउड किचन से रिलेटेड हैं। और अगर आप इन सब वीडियो को देख लेंगे तो आपको कोई कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी आपको पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 150 से ज़्यादा वीडियोस पर आपको देखनी होगी। दूसरा, मेरे प्रोग्राम्स भी होते हैं, मेरे क्लाउड किचन के प्रोग्राम्स होते हैं, रेस्टोरेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, मेरे मेंटरशिप के भी प्रोग्राम्स होते हैं। आप उनको इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं आप। और दूसरा, इन जो कोर्सेज होते हैं, जो मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आपको वो पर्सनलाइज चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो डिसएडवांटेजेस आप बोल सकते हैं वो है आपके ब्रांड स्टैब्लिशमेंट का। सिंगल ब्रांड क्लाउड किचन होता है, आपके पास सिर्फ एक ही ब्रांड होता है। मान लीजिए एक बिरयानी का ब्रांड है, आपके पास सिर्फ एक ही ब्रांड है, आपको उसकी ही रेपुटेशन बिल्ड करनी है लोगों के आगे, कस्टमर के आगे। पर जब यही ब्रांड आपके कई ब्रांड में बढ़ जाता है, 4 या 5 ब्रांड बन जाते हैं, तो आपको हर एक ब्रांड को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर उन पर निगरानी रखनी पड़ती है, प्रॉपर तरीके से उनमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तब जाके आपका एक ब्रांड बिल्ड हो पाता है। तो आपका जो टाइम होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और पर वहीं जब आपके सभी ब्रांड से सेम रिजल्ट नहीं आते या सेम टाइप के कस्टमर नहीं आते, आपकी सेल्स सेम ब्रांड से नहीं होती है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप किसी एक ब्रांड को पीछे छोड़ देते हैं। पर वहीं जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती है उसको बिल्ड करने में आपकी सेम ही लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा मनी मैनेजमेंट आपका ज़्यादा हो जाता है। और जब सेम रिजल्ट नहीं आते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान होता है और दुख भी होता है। तो सबसे बड़ा यही इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा, यहाँ पे अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी में यहाँ पे फूड की कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंगल ब्रांड रहता है, हमारी 30-40 डिशेज होती हैं, तो हम लोग ईजिली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर जब हम एक मल्टी ब्रांड में चले जाते हैं, मान लीजिए 30 डिशेज़ हैं मेरे एक मेन्यू में और मैं 5 चला रहा हूँ, तो 30 पंजे यहाँ पे मेरी 150 डिशेज़ हो जाती हैं। 30 मैंने बहुत कम बोला। जब हमारी 150 डिशेज़ हो जाती है तो उनकी जो क्वालिटी को मेंटेन करना, उनकी फूड क्वालिटी को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। क्योंकि हमारे जो एंड यूज़र हैं वो हमारे पास सिर्फ इसलिए ही आ रहे हैं कि हमारा खाने टेस्टी है। जब तक हमारे पास 30 डिश थी, 40 डिश थी, सिंगल ब्रांड में हम लोग काम कर रहे थे, ईजिली हम लोग ऑपरेट कर पाते हैं। पर जब यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिशेज़ में बढ़ जाती है, बहुत सारे मेन्यूज़ हो जाते हैं, बड़ा ही हौच पौच हो जाता है, तो उनको संभाल पाना, उनकी क्वालिटी को मेनटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये भी आप बोल सकते हैं एक बहुत ही बड़ा मेजर चैलेंज यहाँ पे है। इसके बाद तीसरा आता है हमारी इन्वेंट्रीज का। सिंगल ब्रांड आप चला रहे हैं, आप इन्वेंट्री इजीली मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इन्वेंट्रीज मेंटेन करते हैं तो आपको कॉस्टिंग निकालने में सहूलियत होती है। आप कॉस्टिंग, अपनी फूड कॉस्ट निकाल सकते हैं, अपनी बाकी की कॉस्ट निकाल सकते हैं। बट जब आपके मल्टी ब्रांड हो जाता है तो आप किस स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक बिरयानी का ब्रांड है, एक रोल्स का ब्रांड है, तो स्पेसिफिकली आपको उनकी अलग अलग इन्वेंट्रीज करनी पड़ती है, क्योंकि काम तो सारा यहाँ एक ही किचन में हो रहा है। पर अगर आप उनके बारे में परफेक्ट उनकी इन्वेंट्रीज, उनकी क्लोजिंग रिपोर्ट्स निकालेंगे, उनकी फूड कॉस्ट निकालेंगे, तो आपको हर कुछ सेपरेट करना होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है अगर आप एक परफेक्ट फिगर पे जाना चाहते हैं। और जब तक आप एक परफेक्ट फिगर नहीं निकाल पाते अपने इन्वेंट्रीज का या अपनी कॉस्टिंग का, तो आप कभी भी प्रॉपरली जज ही नहीं कर पाएंगे कि आपको कितना, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाती है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है या ड्रॉबैक आप बोल सकते हैं, वो है मैन पावर का। मैन पावर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लगने लग जाती है, क्योंकि अगर आप 3 या 4 ब्रांड चला रहे हैं, 5 ब्रांड चला रहे हैं, तो आपके जो ब्रांड्स होंगे, जो आप उनमें खाना सेल कर रहे होंगे, वो एक सेम टाइप का नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी डिशेज हो जो कि आपकी सिर्फ आपने स्पेसिफिक मॉर्निंग के लिए रखी हो, कुछ आपकी लेट नाइट्स के लिए हो। तो यहाँ पे अगर आपका वो अलग अलग ब्रांड है तो आपको मैन पावर ज़्यादा लगेगी। सेम मैन पावर से आप काम कर सकते हो, पर स्पेसिफिक नीश पे अगर आप जा रहे हो तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगी। यहाँ पे ये भी होता है कि आपको जो अपनी शिफ्ट्स होती है उनका टाइम एक्सटेंड करना पड़ता है, और जब आप अपनी शिफ्ट्स के टाइम एक्सटेंड करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मैन पावर की कॉस्ट वहाँ पे लगने लग जाती है। तो ये भी आप बोल सकते हैं एक ड्रॉबैक है। आपकी जेब से पैसा जा रहा है सैलरीज के रूप में, मैन पावर के रूप में, पर अगर आप काम अच्छा चल रहा है तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है हमारी पैकेजिंग का। पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। अगर आप किसी भी एक कस्टमाइज चीज़ पे जा रहे हैं, इवन अगर आप स्टिकर्स वगैरह भी छपाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे हमेशा जो भी प्रिंटिंग करवाते हैं वो बल्क में होती है। सिंगल ब्रांड होता है, सारा का सारा पैसा आपका एक ही जगह जा रहा होता है। पर जब 5 जगह आप करते हैं तो आपको 5 तरीके के स्टिकर छपवाने पड़ेंगे, 5 तरीके के आपको टिश्यूज़ पेपर छपवाने पड़ेंगे, 5 तरीके के अलग अलग चीज़ें आपको लानी पड़ेगी। बॉक्सेस हो गया, कंटेनर्स हो गए, बोटल्स हो गए। तो वहीं अगर आप एक सिंगल उस पर 10,000 रुपये भी खर्च कर रहे हैं महीने के, तो आप देखेंगे कि वो एक अमाउंट 50,000 हो जाता है, जो कि पहले सिर्फ 10,000 ही होता था। तो यहाँ पे आपकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर से उनको संभालने की, उनकी इन्वेंट्रीज़ की आपको हो जाती है। और ये नहीं कि आप जहाँ से एक जगह से प्रिंटिंग करा रहे हैं आपको सारा सामान एक ही जगह मिल जाए, या एक ही जगह आप सारी प्रिंटिंग करवा रहे हो। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक आपका हो सकता है, क्योंकि जब भी आप ब्रांड स्टैब्लिश करने जा रहे हो आप हमेशा चाहोगे कि मेरी ब्रांड की आइडेंटिटी सोशल मीडिया पर नज़र आए, लोग उसे पहचाने। और अगर आप अपनी ये सारी चीज़ें ब्रांडिंग के जो मटेरियल यूज़ नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप चाहोगे कि मैं सिंगली अपने जो बॉक्सेस नॉर्मल आते हैं उनमें ही अपने खाने को सेल करूं, तो अलग अलग ब्रांड क्रिएट करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इससे बेटर होगा कि आप एक सिंगल ब्रांड ही वहाँ पे चलाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट की। मार्केटिंग हमारी यहाँ पे डिजिटल और फिज़िकल हो जाती है। अगर मैं फ़िज़िकल की बात करूँ तो आपके पैम्पलेट्स हो गए, आप अपने स्टाफ को कुछ अलग सी यूनिफॉर्म पहना के डिलीवरीज करवा रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर आप मल्टी ब्रांड करने लग जाते हैं तो आपको अलग अलग पैम्पलेट्स बंटवाने होंगे। जब आप अलग अलग पैम्पलेट्स बटा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जा रही है, आप उनको प्रिंट करवा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जा रही है। अगर आपकी डिलीवरी सर्विसेज भी अलग है और आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरीज बॉयज़ हर डिलीवरी के लिए अलग स्ट्रेटेजी अपनाएं, तो वहाँ आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उसी प्रकार के अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, अगर आप अलग अलग फेसबुक के पेजेस चला रहे हैं, इंस्टाग्राम के पेजेस चला रहे हैं, तो आपको हर किसी के लिए अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग वाला हायर करना पड़ेगा। आप अलग नहीं सेम कर सकते हैं, पर उनको आपको अलग अलग पेमेंट्स करनी पड़ेगी। अलग अलग आपको बोल सकते हैं जो आपकी एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ेगी। अलग आपको आप बोल सकते हैं कम्प्लीटली आपको सेपरेट हर किसी पे अलग अलग पैसा खर्च करना पड़ेगा। हर किसी के एक पेज को मेंटेन करने के लिए, हर किसी की एक डिग्निटी को ऑनलाइन मेंटेन करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर एक सिंगल ब्रांड की बात करें तो हम लोग 10,000 रुपये कुछ खर्च करते हैं पर मंथ सिर्फ अपने फ्लेयर्स बनाने में, अपनी प्रिंटिंग वगैरह के लिए। सिर्फ मैं यहाँ पे अभी आपको डिजिटल वाली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। पर वहीं जब वो 5 ब्रांड हो जाते हैं, आप लगा लीजिए 50-60 हज़ार रुपये आपका उस पर ही जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कॉस्ट है। और जब वो आप इतनी कॉस्ट करते हो और उसका रिज़ल्ट आपको नहीं आता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि आप उसमें माइनस में चले जाते हो। सबसे लास्ट में यहाँ पे है हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर का और वेबसाइट का। सिंगल अगर आप क्लाउड किचन चला रहे हैं तो आपको कोई भी आप बोल सकते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। पर जब भी आप अपने मल्टी ब्रांड पे जाते हो तो आपको कई सारे चैलेंजेस आने लग जाते हैं, चाहे आपकी बिलिंग से लेके हो, आपकी इन्वेंट्रीज़ के लेके हो, स्विगी जोमेटो से ऑर्डर आने के ऊपर हो। तो आप चाहोगे कि ये सारी की सारी चीज़ सहूलियत हो जाए, तो आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। साथ साथ उनको आपको कई और सारी सर्विसेज भी लेनी पड़ती है ताकि आप लोगों से कनेक्ट रह पाओ। और जब आप ये सर्विसेज लेते हैं तो आपको मंथली आप बोल सकते हैं, ईयरली बोल सकते हैं, आपको 30-40 हज़ार रुपये भी खर्च करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बता दिए आपके एक मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन के। दूसरा एडवांटेजेस भी है जिसके लिए एक मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे इनसे भेज सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, या फिर जो मेरे प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।